Hello बच्चों, let's read the question. Question says let A and B are two sets given in such a way that A cross B contains 6 elements. If 3 elements of A cross B be 1, 3, 2, 5 and 3, 3, find its remaining elements. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इसका की कॉन्सेप्ट है कोई ऑर्डर पेयर x, y अगर बिलोंग करता है A क्रॉस B से, तो इम्प्लाइज करता है कि जो x होता है वो A में बिलोंग करता है और जो y होता है y वो बिलोंग करता है B में। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं और इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। नाउ हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमें क्वेश्चन में गिवन है ए और बी दो सेट हैं जिसमें 6 एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब गिवन है ए क्रॉस, जिसके कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है कि ए और बी दो ऐसे सेट हैं जिनमें ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट हैं। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी या कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी ये 6 है और हमें ए क्रॉस बी के 3 एलिमेंट गिवन है, ये 3 एलिमेंट। तो ना हम यहाँ पर इससे क्या पता चलता है? यहाँ पर 1, 3 बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी को, तो इससे ये पता चलता है कि 1 जो है वो बिलोंग करेगा ए को एंड जो 3 है वो बिलोंग कर रहा है बी सेट बी को एंड 2, 5 है वो बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी को। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ ये वाली 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है ए को एंड 5 है बिलोंग कर रहा है बी को और 3, 3 जो है वो बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी को। एलिमेंट होना मतलब इसमें ए क्रॉस बी में बिलोंग करना। इसका मतलब ये हो गया कि 3 ए में बिलोंग करता है और 3 बी में बिलोंग करता है। नाउ तो इससे पता क्या चलता है? ए में कम से कम ये 3 एलिमेंट तो हैं, 1, 2, 3 और बी में ये 2 एलिमेंट हैं, 2, 3 और 5, क्योंकि यहाँ पे तो 3 ही है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये ए क्रॉस बी जो इक्वल होगा वो कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट और इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ये तो 6 की बिना है हमें, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट बी। तो इसमें यहाँ पे नॉन एलिमेंट कितने पता लगे? इसके 3 एलिमेंट इसके हैं, 2 एलिमेंट इसके हैं। इसका मतलब इसमें एक भी एलिमेंट ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि अगर 3 से ज्यादा एक भी हो गया तो इनका जो प्रोडक्ट है वो 6 नहीं होगा। तो इसमें 3 मिल चुके हैं, इसमें 2 मिल चुके हैं। सो तो ए क्या हो जाएगा अपना? ए इसका मतलब फिक्स हो चुका है। जो सेट ए है उसमें सिर्फ 3 ही एलिमेंट है और वो कौन कौन से हैं? 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 एंड सेट बी में 2 ही एलिमेंट है, कौन कौन से? 3 एंड 5। तो ए क्रॉस बी के रिमेनिंग एलिमेंट्स बताने थे, तो वो हो जाएगा हमारा ए कितना है हमारा? 1, 2, 3 क्रॉस बी क्या है हमारा? 3, 5। तो ए क्रॉस बी लिख लेते हैं, उसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, पहले 1 को 3, 5 के साथ, फिर 2 को 3, 5 के साथ, फिर 3 को 3, 5 के साथ। तो ये 1, 3 फिर 2, 3 फिर 3, 3 फिर 1, 5, 2, 5 एंड 3, 5। ये तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट आ गए। हमें इनमें से 3 एलिमेंट पता थे, 1, 3, 2, 5 और 3, 3। तो पता कौन कौन से थे? ये और ये। तो रिमेनिंग तो लिख लेते हैं, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर कौन कौन से हैं? 2, 3, 1, 5 and 3, 5. So final answer is 2, 3, 1, 5 and
3, 5. Hope you understood it well.